हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी सामाजिक विज्ञान विषय की है दोस्तों, और कक्षा 6वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपका विषय जो आपका है भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी में अध्याय 1, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से आपकी इस नई वर्कबुक में क्या-क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। और ये वर्कबुक पिछले साल से इस बार बदल गई है और आपके हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, गणित सारे विषय की वीडियो चैनल पे मैंने डाल दिया है। तो उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें आपको उसमें बताई है। तो आइए देखते हैं बच्चों, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। वैकल्पिक वाला प्रश्न है और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपको सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। परीक्षा के समय पेपर की वीडियोज़ मिलेगी, सभी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। आइए देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक आकृति, पर्वत, पठार, मैदान और नदियों को दर्शाने वाला मानचित्र किस प्रकार का है? तो इसे हम कहते हैं भौतिक मानचित्र। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा, भौतिक मानचित्र। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा है, प्रश्न नंबर दूसरा, सेतु का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? सेतु यानी पुल, तो उसको हम इस प्रकार से बनाते हैं जो सी नंबर में है। तो ऐसे आप यहाँ पर चित्र बना दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपके 2 प्रश्न कंप्लीट हुए बच्चों। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। इसमें लिखा है, कई शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख याम्योत्तर थी जो इस नगर के मध्य से गुजरती थी। तो वो कौन सा नगर है? उज्जैनी। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा, उज्जैनी नगर। चौथा प्रश्न पूछा है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम जीएमटी पर स्थानीय समय से आगे होता है, यानी ग्रीनविच मीन टाइम पर स्थानीय समय से आगे होता है। कितने घंटे आगे होता है? तो ये 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है। ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा। तो प्रश्न नंबर 4 में आपको ए नंबर सही उत्तर लिखना है। आगे देखेंगे प्रश्न पाँचवा। इसमें आपसे पूछा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है तो 24 घंटे में। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको ये वैकल्पिक प्रश्नों को ऐसे कंप्लीट करना है। छठवां प्रश्न है विकल्प में कि रमा पूर्व दिशा की ओर जाते समय अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, तो वह किस दिशा की ओर जा रही है? तो देखो, ये पूर्व दिशा की ओर अगर जा रही है वो, और अपने बाईं ओर मुड़ गई, तो किस दिशा में जाएगी? वो उत्तर दिशा में। तो उत्तर इसमें सी उत्तर आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानचित्र का मुख्य घटक नहीं है। तो देखो, दूरी भी होगी, दिशा भी होगा और प्रतीक चिन्ह भी। आरेख जो है वो मुख्य घटक नहीं है। तो इसमें बी नंबर आपका सही उत्तर होगा। कि क्या पूछा है? नहीं है पूछा है, तो आरेख इसमें आपको लिखना है। आगे हम देखेंगे प्रश्न आठवां। पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी रेखा है? तो ये है दोस्तों भूमध्य रेखा। डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा, भूमध्य रेखा। नौवां प्रश्न है, भूमध्य रेखा के चारों ओर सामान्यतः होती है, क्या होती है? उष्ण जलवायु। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा, उष्ण जलवायु होगी। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न है इसमें, ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? उसमें अक्षांश रेखाएं होना आवश्यक है ग्लोब पर। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। दिए गए शब्द से चुनकर खालिस्तान भरना है। जो यहाँ शब्द दिए हैं, एटलस, अंतर्राष्ट्रीय, थीमेटिक, खगोल विद्या, तो इन शब्दों को आपको सही जगह पर लिखना है। तो आगे देखेंगे, ए नंबर में पूछा है, मानचित्रों की पुस्तक, तो यहाँ आएगा एटलस कहलाती है। फिर बी नंबर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग, तो आएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। किसी मानचित्र में स्थान विशेष पर पाए जाने वाले खनिज को दर्शाया गया है, वह मानचित्र थीमेटिक कहलाएगा। ये थीमेटिक लिखा है, इसको आपको लिखना है। ग्लोब पर एक ग्रिड अक्षांश और देशांतर रेखाओं से मिलकर बनती है। प्रमुख याम्योत्तर को 0 डिग्री से अंकित किया जाता है। मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर अनेक शताब्दियों तक, तो यहाँ आएगा खगोल विद्या, है ना, ये लिखा है खगोल विद्या, इसे आपको यहाँ पर लिख लेना है। खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये खालिस्तान को ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों, और इसे आप ऐसे लिखेंगे। और आगे खालिस्तान है यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने के पर तिथि में एक दिन का परिवर्तन होता है। ग्लोब पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। मानचित्र के दाएं ओर बना 4 तीरों का निशान दिशाओं को बताता है।
उत्तर और दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु ठंडी होती है। तो इस प्रकार से आप इन खालिस्तान को ऐसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। अभी यहाँ पर किसी बच्चे ने लिखा है तो वो थोड़ा अच्छे अक्षर से नहीं लिखा है, लेकिन इसके आगे मैं आपको इस प्रकार से ऐसे दिखाऊंगा बच्चों, तो इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं होना। इसके आगे पूरी वीडियो आपको ऐसे टाइपिंग में मिलेगी। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जैसे प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो 7वां प्रश्न यहाँ पूछा है, भारत के राज्यों की सीमा जानने के लिए आप किस प्रकार के मानचित्र का उपयोग करेंगे? तो आप उत्तर में यहाँ लिखेंगे कि भारत के राज्यों की सीमा जानने के लिए हम राजनैतिक मानचित्र का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न 7 में आपको लिखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है अति लघु उत्तरीय में कि क्या पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोल है? लिखिए। तो लिखना नहीं, पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोल नहीं है। पृथ्वी का आकार एक चपटा गोलाकार है जिसे जियोइड कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है और ध्रुवों पर चपटी है। तो इस प्रकार से आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर देना है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन कौन सी होती हैं? तो उत्तर में लिखना, पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो इस इतना ही आप लिख सकते हैं इसमें, या आगे चाहें तो आगे भी लिख लेना कि ये रेखा भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं। चौथा प्रश्न है, किसी मानचित्र में लघु आरेख क्या कहलाते हैं? तो लिखेंगे, मानचित्र में लघु आरेख को पैमाना या मापनी कहा जाता है। इस प्रकार से प्रश्न चौथे में आपको लिखना है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, चतुर्दिश में कौन कौन सी दिशाएं सम्मिलित होती है? और दोस्तों चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो होती है, पेपर की वीडियो होती है। तो उन प्रश्नों को कैसे पढ़ना है, कैसे आपको अच्छे नंबर लाना है परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ के, तो वो सारी चीज़ें चैनल पर मैं समय समय पर डालता रहता हूँ। तो वो सभी आपको परीक्षा के पहले मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें, तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। आइए देखते हैं चतुर्दिश में कौन कौन सी दिशाएं सम्मिलित है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, चतुर्दिश में 4 प्रमुख दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और 4 उप दिशाएं उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम सम्मिलित है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 5 के उत्तर में लिखना है बच्चों। आगे देखेंगे, छठवां प्रश्न पूछा है, यदि एक टेबल लैंप के सामने ग्लोब को रखा जाए तो ग्लोब पर प्रकाशित भाग क्या स्पष्ट करता है? तो इसके उत्तर में आप लिखना, यदि एक टेबल लैंप के सामने ग्लोब को रखा जाए तो ग्लोब पर प्रकाशित भाग दिन के समय को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से आप प्रश्न 6 के उत्तर में लिखेंगे। आगे है दोस्तों 7वां प्रश्न, नाविकों द्वारा दिशाओं को जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसके उत्तर में आप लिखना, नाविकों द्वारा दिशाओं को जानने के लिए कंपास, इंग्लिश में COMPASS इस प्रकार से लिख सकते हैं, कंपास नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको प्रश्न 7 में लिखना है दोस्तों। आगे देखेंगे, 8वां प्रश्न पूछा है, पृथ्वी के किसी स्थान का पता किन रेखाओं से लगाया जाता है? तो आप इसमें लिखेंगे, पृथ्वी के किसी स्थान का पता अक्षांश और देशांतर रेखाओं से लगाया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न 8 के उत्तर में आपको लिखना है। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां। इस प्रश्न में आपसे पूछा है बच्चों कि मानचित्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप लिखना, मानचित्र को नक्शा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे, ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। इस प्रकार से आप प्रश्न 10 का उत्तर लिखेंगे बच्चों। अब इसके आगे आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें थोड़े बड़े उत्तर लिखना है आपको। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा है, 4 प्रमुख दिशाओं को ज्ञात करने का सरल तरीका क्या है? और दोस्तों अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लग रही है वो भी आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना कर लाते हैं। आपका थोड़ा सा कमेंट्स हमारा हौसला बढ़ा सकता है और अच्छे से और अच्छी वीडियो बनाऊंगा, तो इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न, इसका उत्तर है कि दिशाओं को ज्ञात करने का सरल तरीका सूर्य की स्थिति का अवलोकन करना है। जिस दिशा से सूर्य उदय होता है वह पूर्व दिशा, व जिस दिशा में अस्त होता है वह पश्चिम दिशा है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 1 के उत्तर में लिखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें IST और GMT
ये टी है, यहाँ आई नहीं है, ये गलत छप गया है ना, टी है ये। तो GMT संक्षिप्त शब्दों का पूर्ण रूप लिखिए। तो IST यानी लिखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और GMT यानी लिखेंगे ग्रीनविच मीन टाइम। तो इस प्रकार से आपको इनका पूरा नाम ऐसे लिखना है बच्चों। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 अंश पूर्व और 30 अंश पूर्व पर क्या समय होगा। तो इसके उत्तर में आप लिखना, यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 अंश पूर्व में दोपहर के 1 बजेंगे और 30 अंश पूर्व में दोपहर के 2 बजे होंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न तीसरे का उत्तर लिखना है बच्चों। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर पूछा है आपसे कि मोहन के बगीचे का एक साधारण मानचित्र बनाइए जो 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है, और पैमाना आपको दिया है, देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर है ना, और 1 सेंटीमीटर यानी 10 मीटर, और यहाँ कितना है 60 मीटर। तो यहाँ आप क्या करेंगे 60/10, तो देखो ये कितना आएगा, ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी आपको क्या 6 सेंटीमीटर लंबाई लेनी है इसकी, ये मान लो ये 6 सेंटीमीटर लंबाई, और ये 40 मीटर चौड़ाई है। तो मैं समझा रहा हूँ, बस इतना है, ऐसे लिखना नहीं है आपको। तो 40/10 करेंगे तो 10 एकम 10, 10 चौके 40, मतलब 4 सेंटीमीटर चौड़ाई। अब आपको पता चल गया, तो आप 6 सेंटीमीटर लंबाई ऐसे लिखेंगे और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, और इस प्रकार से आपको सिर्फ ऐसे बना देना है बच्चों। यहाँ 6 6 लिख देना है, यहाँ 4 4 ऐसे लिख देना है। तो बस यही बनाना है आपको, चौड़ा आयताकार क्षेत्र। तो इस प्रकार से आप बनाकर ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे आप पेन से या पेंसिल से अच्छे से आप बना लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 में आपको सिर्फ इसी प्रकार से करना है ना। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से आप क्या समझते हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। इस प्रकार से प्रश्न 5 के उत्तर में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है छठवा, वराह मिहिर कौन थे, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से था। तो इसके उत्तर में आप लिखना, वराह मिहिर प्राचीन भारत के एक महान खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। इनका संबंध मध्य प्रदेश के उज्जैन से था। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 6 में लिखेंगे दोस्तों। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर पूछा है आपसे, मानचित्र में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक चिन्हों के रूढ़ चिन्ह बनाइए। जैसे वृक्ष है तो यहाँ पर आप एक पेड़ का ऐसे चिन्ह चिन्ह बना दीजिएगा। फिर पुलिस स्टेशन है तो इस प्रकार से एक पुलिस स्टेशन का चित्र बना देना है ना। फिर क्या है, तालाब, तो आप इस प्रकार से मानचित्र में कैसे दिखेगा, तो ऐसे एक तालाब का चित्र यहाँ ऐसे बनाएंगे। फिर पक्की सड़क है तो आप इस प्रकार से पक्की सड़क का ऐसे चित्र बना देंगे। तो सिर्फ आपको इस प्रकार से ऐसे चित्रों को यहाँ पर बना देना है। तो ऐसा आपको सिर्फ करना है। तो आप ऐसे पेंसिल से अच्छे से ऐसे चित्र बना लेंगे बच्चों, और ऐसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखेंगे, इसमें प्रश्न 8 है और इसमें आपसे पूछा है यहाँ पर कि मानचित्र के प्रमुख घटकों के नाम लिखकर समझाइए। तो इसके उत्तर में आप लिखना, मानचित्र के प्रमुख घटक दूरी, दिशा और प्रतीक हैं। तो दूरी के बारे में लिख देंगे कि मानचित्र पर वास्तविक दूरी को पैमाना से दर्शाया जाता है। दिशा के बारे में लिख देना, मानचित्र पर दिशा को दर्शाने के लिए तीर या कंपास का उपयोग किया जाता है। और प्रतीक के बारे में लिखना कि मानचित्र पर पहाड़, नदियाँ, सड़कें, शहर आदि को दर्शाने के लिए प्रतीक का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 8 के उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9, मानचित्र व रेखाचित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मानचित्र के बारे में लिखेंगे कि मानचित्र पर किसी स्थान का मानक चित्र होता है जो पैमाने पर आधारित होता है और सटीक जानकारी प्रदान करता है। रेखाचित्र के बारे में लिखेंगे कि यह बिना पैमाने के बनाया जाता है और किसी स्थान के बारे में अनुमानित जानकारी देता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 9 को कंप्लीट करेंगे। अब आगे देखते हैं क्या दिया है इसमें। तो प्रश्न नंबर 10वां है कि भारत के मानचित्र में मध्य प्रदेश तथा उसके पड़ोसी राज्यों के नाम को नाम सहित आपको लिखना है। तो ये भारत का नक्शा है, तो यहाँ पर बीच में मध्य प्रदेश है, तो आपको पता है यहाँ बीच में आप मध्य प्रदेश बनाएंगे यहाँ, है ना। फिर इधर पे क्या है, महाराष्ट्र है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र बनाएंगे, है ना। इधर पे छत्तीसगढ़ है तो यहाँ पर CG बना देना, है ना। इधर पर ये राजस्थान है तो यहाँ पर RJ बना देंगे, राजस्थान, है ना। तो ऐसे आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है दोस्तों। इधर पर उत्तर प्रदेश है तो यहाँ पर UP बना देना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ऐसे कंप्लीट करेंगे और इस प्रकार से आप बना देना अच्छे से।
अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न यानी बड़े प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको देना है। अब यहाँ आपसे पूछा है, आप अपनी किताब में देखिएगा कि लघु नगर के चित्र को देखकर नीचे चित्र बनाना है। ये लघु नगर का चित्र है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन कहाँ है, सड़क कहाँ है, ये बनाना है। तो मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूँ, आप चित्र को अपनी पुस्तक से देखिएगा ध्यान से, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे यहाँ पूछा है रेलवे स्टेशन कौन सी दिशा में है, तो आप लिखेंगे रेलवे स्टेशन उत्तर पश्चिम दिशा में है। उत्तर पश्चिम क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो ये क्या है, ये पश्चिम है और ये क्या है, उत्तर है। लेकिन ये रेलवे स्टेशन कहाँ है, बीच में है, तो ये उत्तर में भी है और पश्चिम में, इसलिए ये होगा उत्तर पश्चिम। तो ऐसे आप लिखेंगे रेलवे स्टेशन उत्तर पश्चिम में है। अब यहाँ पूछा है बैंक से बाजार जाने के लिए आप किस दिशा से चलकर किस दिशा की ओर जाएंगे, तो इसमें लिखना पहले उत्तर दिशा की ओर चलकर फिर पूर्व दिशा की ओर जाना होगा। इस प्रकार से आपको लिखना है कि आपको बैंक से बाजार जाना है तो किधर जाना है, तो पहले आप उत्तर दिशा की ओर चलेंगे और फिर पूर्व दिशा की ओर जाएंगे बच्चों। तो ऐसे आपको इसमें लिखना है। अब आगे है, दाएं कोने पर स्थित चार तीर का निशान क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो देखो ये दाएं कोने पर ये चार तीर के निशान है, तो ये क्या दिखा रहे हैं, दिशाओं को दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि तीर का निशान दिशा सूचक को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 3 में लिखेंगे यहाँ पर। फिर पूछा है आपसे चिकित्सालय के दक्षिण दिशा में क्या स्थित है, तो आप लिखेंगे घर और एक सड़क स्थित है। फिर है विद्यालय के नज़दीक में कौन सी जगह दिखाई दे रही है, तो आप लिखेंगे इसमें विद्यालय के नज़दीक एक घर, पार्क और सड़क है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और आपके परीक्षा के समय पेपर की वीडियो, महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तो उसके लिए, उसे देखने के लिए और समय पर वो मिल सके, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा आप। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। तो इसके उत्तर में आप लिखना है कि मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, स्थल आकृतिक मानचित्र, मौसम मानचित्र, आर्थिक या संसाधन मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र आदि। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 2 में लिखेंगे। आगे क्या प्रश्न है देखते हैं, इसमें पूछा है अक्षांश रेखा व देशांतर रेखाओं में अंतर बताइए। तो अक्षांश रेखा के बारे में लिखना, ये भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। देशांतर रेखा के बारे में लिखना कि ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। इस प्रकार से आप अक्षांश और देशांत के बारे में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पूछा है कि मानचित्र में निर्देशांकों का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो उत्तर में लिखना मानचित्र में निर्देशांकों के प्रयोग से किसी भी बिंदु की सटीक जानकारी मिलती है। इसका उपयोग जहाज़ों, विमानों और अन्य वाहनों में दिशा के लिए किया जाता है। ये मानचित्र बनाने और सर्वेक्षण करने में भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न चौथे में लिखेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा है ग्लोब के बारे में बताना है कि ग्लोब का आपको यहाँ चित्र बनाना है बच्चों। तो ग्लोब देखना आप और चित्र बनाना, और इस प्रकार से ग्लोब का ऐसे चित्र बनता है ना, उसमें भूमध्य रेखा है ना, और आपको अक्षांश, देशांतर, ऐसे इस प्रकार से जो रेखाएं हैं है ना, उनको आपको बनाना है, ऐसी रेखाएं हैं। और इस प्रकार से आप उसमें ग्लोब ग्लोब में देखकर अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, उत्तरी गोलार्ध है ना, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है ना। तो इस प्रकार से आपको ग्लोब का चित्र देखकर बहुत अच्छे से पेंसिल से इसको बनाना है। तो ऐसे आप उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका अध्याय 1 समाप्त हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में हम अध्याय 2 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।